हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एआईआर 42 जेई 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे, आईएनसीएच गोल्ड मेडलिस्ट, एनटीएससी क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स। दोस्तों, हम लोग जो जेई मैथ रैंकर चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन। जेई मैथ रैंकर्स में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, उन सभी के नोट्स और होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे http.tinyurl.com/JEAdvancedMath। सिंपली ब्राउजर पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे लेक्चर नोट, सारा होमवर्क, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरी अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/pjsir42। प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करते ही आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, जो सारे वीडियोस हैं, सारी अपडेट्स हैं मेरे रिलेटेड, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। सारे एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस, अपडेट्स, वो सब मिल जाएंगी। अगर आप गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये प्लस की बात है। अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। सो गाइज, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन अनअकैडमी फॉर योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओवर से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन जेईई मेन। ब्रैटन मॉन्डल, इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी, आप लोग को पता है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एनएससी जैसे एनटीएससी प्री आरएमओ के लिए 6 मंथ का, आप लोग एनएससी जेईई नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो 12,600 का होगा, 15,750 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग गाइज आईआईटी जेईई का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर भी हैं आप, तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,650 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 50,400 है। हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों जेईई 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 50,400 का सब्सक्रिप्शन, और जेईई 2022 के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर आप लोग को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल, इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स, हर एक फैकल्टी मेंबर्स की आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें, 2 ईयर का 90,000, इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 से भी कम आएगा। 4,000 से कम में आप लोग आईआईटी जेईई की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पर रूम भी लेंगे ना, रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट, एंड यू कैन गेट इनटू माय मेंटरशिप प्रोग्राम। पीजे लाइव कोड आप लोग को सिंपली यूज करना है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए एंड देन यू विल बी इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी का आज का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, और एक बार में एक ही डाउट पूछे। तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा मैंने एक किताब लिखी, उसका 2nd एडिशन प्रिंट पे जा रहा है दोस्तों। आज प्रिंट पे जा रहा है, आज प्रिंट पे जा रहा है, मतलब आज से 20 दिन बाद ये आपके लिए अवेलेबल होगा देखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। सो अबाउट पियर्सन, तो ये फाइनल प्रिंट है। इस बार 904 पेज की किताब है, 904 पेजेस की किताब है दोस्तों। ठीक है, पिछली बार से क्या क्या ऐड है मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसके अंदर पिछली बार से क्या क्या चीज ऐड हुई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, फिर आप लोग शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, कॉपीराइट 2021 तो पहला जा रहा है। अब कंटेंट के बारे में बताता हूं दोस्तों आप लोगों को।
कि इस बार क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फ्री फॉर दोज हु हैव बॉट फर्स्ट एडिशन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये भैया मार्केट में मिलेगी। तो भैया चैप्टर 1 के अंदर कुछ भी चीज हम लोगों ने ऐड नहीं की है, कुछ भी चीज हम लोगों ने ऐड नहीं की है। इसके अंदर जो चेंजेस है ना क्वेश्चंस के अंदर है, इस बार 2020 और 21 के जो क्वेश्चंस है वो भी ऐड कर दिए एक चैप्टर के थ्रू, मैं आपको बता दूंगा ये बात, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो एरर्स थी, काफी सारी एरर्स थी इस चैप्टर के अंदर, वो रिजॉल्व की गई है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, अच्छा एक जो चीज मेजर एडिशन हुआ है ना वो मैं बताता हूं आपको, कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर ग्रिड एंड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऐड किए, क्योंकि इस साल एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो ग्रिड एंड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स यहां पे ऐड हुई है। प्रोबेबिलिटी ऐड की है, क्योंकि IOQM के अंदर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे, प्रोबेबिलिटी यहां पे ऐड हुई है, ठीक है। तो बहुत ही प्रोएक्टिवली इस बुक को लिखा गया है, राइट, ठीक है। फिर ये देख लिया आप लोग, R, कैपिटल R, ये सारी चीजें ऐड की गई है। और ट्रिग्नोमेट्री को और डेप्थ के अंदर यहां पे बताया गया, ट्रिग्नोमेट्री को काफी डेप्थ के अंदर बताया गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री डेप्थ में आने की उम्मीद है। कोऑर्डिनेट के अंदर देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले से भी थी, बट इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जोड़े गए हैं इस लेवल में। ये नया इंट्रोड्यूस किया गया पार्ट 3, पार्ट 3 पहले नहीं था, अगर आप लोगों को याद हो तो, पहले आप लोगों को याद हो तो वो है। और दोस्तों मैं आप लोगों को इसके अंदर बता देता हूं, NACJS, KVPY, प्री RMO, तीनों एस्पिरेंट्स को ये बुक लेनी चाहिए। 10th के अंदर देखो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, क्योंकि मॉडुलस देखिए, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन, इससे क्वेश्चन आया। इस बार पूरा जो पेपर था वो कॉन्सेप्चुअली इसी बुक से था। पहला क्वेश्चन, पहले जो 8 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन इसमें से आया था, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन RMS, AM, GM, HM, कॉशी-श्वार्ट्ज, वेटेड AM-GM, वायर्स-ट्रास इनइक्वालिटी, शेबिशेव, होल्डर्स इनइक्वालिटी, इन चीजों पे दोस्तों ये चीजें मैंने सरफेसली टच की है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि बहुत ही अमेजिंग तरीके से हिंट्स एंड सॉल्यूशन लिखे गए हैं, तभी इसमें इतने सारे पेजेस हैं। अगर आप लोग देखेंगे ना, टोटल मिला के 400 पेज के क्वेश्चन, मतलब किताब है थ्योरी और क्वेश्चंस, और 500 पेज के सॉल्यूशंस हैं। आप सोच के देखो, 500 पेजेस के सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस लिखने का रीजन यही था दोस्तों कि हर एक बच्चे को समझ में आए। जितना ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं इसके क्वेश्चन, आप लोगों को पता है, उसी हिसाब से इजी हमें चाहिए होता है, ठीक है, राइट गाइस। हाँ ये लिंक तो बेटा वो है ना, ये लिंक दिख रहा है, बट ये तो मेरा लोकल सर्वर पे है, तो ये इसको इस पे कोई जा थोड़ी सकता है, समझ रहे हो, ये तो लोकल सर्वर पे है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए NACJS, KVPY, प्री RMO। अब उसके बाद जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना, जो मैं आप लोगों को बता रहा था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये सब तो वही है, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज, ये देखो नोट वगैरह कुछ अच्छे से इंप्रूव किए हैं। हाँ मैं आप लोगों को जो चीज़ बता रहा था ना वो बता देता हूँ, कौन सा पेज है ये, 2.4। देखो मतलब अपडेट करने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो अगर आप लोगों के नो योर प्रोग्रेस वगैरह के आंसर तो है ही, आप लोग देख सकते हैं कि IOQM 2021 के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। IOQM 2021 के क्वेश्चंस भी इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। IOQM 2021, IOQM 2021, 2 क्वेश्चन जैसे बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा के अंदर आए थे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। IOQM 2021 के क्वेश्चंस इसमें ऐड कर दिए गए हैं। किसी बच्चे को शायद नहीं दिख रहा है, मैं गेन को थोड़ा सा सही करता हूं, ठीक है, अब दिखेगा आप लोगों को, अब आप लोगों को दिखेगा। ये बुक बेटा मार्केट में मिलेगी और कहाँ मिलेगी जीवन में, ठीक है। आप लोग देख सकते होंगे IOQM, अब दिख रहा होगा आपको IOQM 2021, ठीक है, राइट। सो पुरानी बुक नहीं खरीदनी दोस्तों, किसी भी बच्चे को पुरानी बुक नहीं खरीदनी है, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, और ये केवल IOQM में नहीं है ना, हर जगह हमने ऐड किया है, ऐसी बात नहीं है कि केवल IOQM में, प्री RMO में ही ऐड किया है। KVPY के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, KVPY के अंदर भी दोस्तों जैसे 2019 इसमें कोई क्वेश्चन था नहीं इस बार, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। बाकी NACJS के अंदर भी हम लोगों ने ऐड किया है। NACJS का भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अब जैसे NACJS के अंदर है ना, ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये 2019 और IOQJS 2021 में एज इट इज रिपीट हो गया था, तो ये IOQJS 2021 के क्वेश्चंस भी इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है, राइट। सब जगह मिल जाएगी किताब, ठीक है। सो गाइज आई होप आप लोग को मजा आया,
तो ये नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन में सेकेंड एडिशन अब मेरा आने वाला है। फर्स्ट एडिशन को प्यार देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर आप लोग को साइंड कॉपी चाहिए मेरी भाई कि भाई पीजे सर के द्वारा साइंड कॉपी अगर आपको चाहिए तो साइंड कॉपी भी मैं आप लोगों के लिए निकालूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो गाइस अगर आप लोग अमेजिंग अपडेट चाहते रहते हैं मुझसे कि भाई सर आपके सारे वीडियोस की अपडेट हमें मिलती रहे, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, इसके थ्रू ही आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। मेरा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोग को पता है दोस्तों 12,600 का 6 महीने का, 12 महीने का 15,750 का पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज करना है। यू नीड टू यूज पीजे लाइव कोड। पीजे लाइव कोड यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 34,650, 42,525, 50,400, ये 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर, ये बहुत ही मतलब ये एक ऐसी प्राइस है जो काफी अफोर्डेबल है और इंक्रीज होने वाली है क्योंकि डिस्काउंट कम होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं जल्दी से जल्दी दोस्तों सब्सक्रिप्शन ले लो। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स थे, खत्म होने वाले एग्जाम, ठीक है, स्कूल के एग्जाम्स, तो फिर आप लोग ले सकते हैं। सो पीजे लाइव कोड यूज करके दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर एक्स्ट्रा आपको क्या मिलता है? पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल। ठीक है, प्लस के सारे फीचर्स के साथ आप लोग आइकॉनिक के भी फीचर्स मिलते हैं। ये बैचेस हैं, अपकमिंग टेस्ट है, आस्क अ डाउट फीचर आप लोग यूज कर सकते हैं। अपने जो डाउट है वो अनअकैडमी ऐप पे डालिए। आप लोगों को अगर वो क्वेश्चन बैंक के अंदर होगा तो फटाफट से उसका आंसर मिलता है। डूज एंड डोंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। आराम से इमेज क्रॉप करके आप लोग डालिए ताकि अच्छे से आप लोग देख सकें। फिर गाइज अगर आप अनअकैडमी की स्कॉलरशिप्स लेना चाहते हैं, अनअकैडमी की जो टेस्ट है वहां पे, मतलब अनअकैडमी की जो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है उसके थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग को अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे और स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो पीजे लाइव से आप अनलॉक कीजिए और फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। राइट गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ये चैप्टर दोस्तों 7 लेक्चर का होगा क्योंकि लेक्चर्स बहुत बड़े बड़े ले रहा हूं ना मैं। लेक्चर्स आप लोगों ने देखा होगा कितने बड़े बड़े ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को ये डिफाइन करूंगा कि यार सर ग्राफ होता क्या है। ठीक है, सो ग्राफ ऑफ, है ना, और इसमें ऐसा नहीं है कि सारी की सारी दोस्तों ब्लैंक स्लाइड्स ही हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं आप लोगों के लिए तो इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल x, y such that y is equal to ax square plus bx plus c, a b c belongs to real number, a not equal to 0. राइट, अब कलेक्शन ऑफ ऑन, और ये क्या होता है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, ऑल such points are represented on number line, on Cartesian coordinate plane, sorry number line का है, on Cartesian coordinate plane, right? Cartesian coordinate plane पे जब हम लोग सारे x, y प्लॉट करते हैं तो ऐसा हो जाता है। अब इसके तहत दोस्तों सबसे इजी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। ये क्या कहना चाह रहे हैं हम? सबसे पहले तो देखो, इक्वेशन और एक्सप्रेशन डिफरेंट चीज होती है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि भाई ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब x की वैल्यू आप बार बार चेंज करते जाओ, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट। इक्वेशन का मतलब दोस्तों ये होता है, यहां पे एनेक्डोट लिख देता हूं मैं आपको। इक्वेशन का मतलब ये होता है, ये इक्वेशन होती है, राइट, कि x की केवल 2 वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। इक्वेशन एक तरह से एक स्टेटमेंट होता है जो पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x के लिए ट्रू होता है, भाई 2 वैल्यू के लिए ट्रू है। बट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक कलेक्शन ऑफ ऑल x एंड y, एज एंड व्हेन यू चेंज द वैल्यू ऑफ y यू गेट डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, राइट। आपको x की अलग अलग वैल्यू मिलती जाती है।
अब मैं जो कहना चाह रहा हूं दोस्तों वो ये है कि अगर मैं एक बहुत सिंप्लीफाइड सोच रखूं, सुनना आप, ठीक है, मैं एक्स और वाई देखता हूं कुछ, ठीक है, एक्स और वाई देखता हूं दोस्तों। अगर एक्स का वैल्यू 0 है इसके अंदर, मुझे बताओ वाई का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू अगर 1 है तो वाई का वैल्यू 0 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू -1 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 0 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 3 आ रहा है। हाँ या ना बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, बताओ। इतना समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? पहले ये बताओ, बताओ। सर व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग क्वाड्रेटिक फ्रॉम यू आई थिंक यू आर गॉड। वाह, रिजल्ट आ गया ना? रिजल्ट तो आ तो चुका है हरियाणा का, जितना मुझे पता है। लगाएंगे लगाएंगे भाई। ये चीज बताओ पहले, ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? यू सेट दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब सिंपल क्या है, मैं आपको समझाता हूं भाई। मेरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन क्लियर है सर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स की वैल्यू सर जब मैं 0 ले रहा हूं ना, तो मेरा ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट मतलब मेरे कर्व पे लाई करेगा, जो भी डायग्राम बनेगा। 1 पर सर मेरी वैल्यू 0 आ रही है, तो 1,0 भी लाई करेगा। 2 पर मेरी वैल्यू सर -1 आ रही है, फिर 3 पर मेरी वैल्यू 0 आ रही है, और 4 पर मेरी वैल्यू फिर से 3 आ जा रही है, ठीक है। तो भैया ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट को, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब कर्व पे लाई करते हैं। फिर आपको पता है बचपन में जो आप करते आ रहे हैं, ऐसी डॉटों से डॉटों से डॉटों मिला रहे हैं। तो ये जो पूरा कर्व है ना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्व। इस कर्व पे हर एक जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट सेटिस्फाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + 3, राइट। इसका मतलब ये कि भाई इस पूरे कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, वो ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर आपने x की वैल्यू 9 ले ली, तो y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप? x की वैल्यू 9 यहां पे डाल के। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? बताओ, बोलो। बोलो। राइट, ठीक है। और फिर यहां पे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, दिस कर्व इज कॉल्ड, अब ये इसका कोई रीजन नहीं होता दोस्तों, ये रीजन आपको बाद में बताया जाएगा, बट यहां पे लिख दीजिए दिस कर्व इज कॉल्ड पैराबोला। इस कर्व को क्या बोलते हैं? पैराबोला। समझा मेरी बात? समझे क्या मेरी बात? सर क्या हम सिंगेज की प्रॉब्लम कर सकते हैं? जी के लिए कर सकते हो भाई। मेरी बुक को, ये मेरा ये चैप्टर बनने का, तो सब कुछ कर सकते हो आप। एनटीएससी का रिजल्ट कब तक आएगा? मेरे को नहीं पता यार, नहीं पता। अप्रजीत, सोहम मन्ना, मैं एनटीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अभी आंसर नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं। मुझे नहीं पता कब आएगा, जब आएगा तब वेट करो। बोलो। प्लस वाले भी करें? नहीं, मेरा मटेरियल करना है बेटा, प्लस वालों को केवल मेरा मटेरियल करना है। चलो
सो दोस्तों हमें ये चीज समझ में आई कि ये कर्व एक पैराबोला होगा, ठीक है, ये कर्व एक पैराबोला होगा। अब मैं आपको इंस्टिंक्टिवली आगे चीजें बढ़ाता हूं। अब जैसे कोई मेरे को बोले सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको समझना बहुत ज्यादा सरल है और आज मैं जानबूझ के डेस्मोस का सहारा नहीं ले रहा दोस्तों, क्योंकि फिर बच्चे बोलते हैं कि सर हमें एग्जाम में डेस्मोस थोड़ी मिलता है। समझ रहा मेरी बात? अब देखो ये बन गया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। समझे आप मेरी बात? ये 1 है। हाँ या ना बोलो भाई, 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 राइट। एनआरआईज के लिए बेटा जेई प्रिपरेशन से क्या फर्क पड़ता है? जैसे अनअकैडमी है, अनअकैडमी से आप डायरेक्ट ही पढ़ सकते हो, कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई इंडिया में चलती हुआ ऐप। अभी बताएंगे लेजेंड नेवर ट्राई, ये समझ में आता है आपको? और यहां पे क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो की आइडिया? सुनना, यहां पे क्या आप लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि y ऑफ x इज एक्चुअली इज इक्वल टू y ऑफ माइनस एक्स। मतलब y1 y माइनस 1 के बराबर होगा, y2 y माइनस 2 के बराबर होगा, राइट। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर सर मैं ये लाइन लूं, ये लाइन क्या होती है दोस्तों? y एक्सिस। क्या मैं बोल सकता हूं दिस लाइन इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला का क्या मतलब होता है? एक्सिस का मतलब होता है लाइन विच एक्ट्स एज मिरर ऑफ द कर्व, मिरर ऑफ द कर्व। मिरर ऑफ द कर्व की तरह वो एक्ट करती है। समझ गए क्या? मिरर ऑफ द कर्व की तरह वो एक्ट करती है। डन डन। मिरर ऑफ द कर्व की तरह एक्ट करती है, ठीक है। अरे मुझे पता है भाई, मगर यहां पे और प्रोसीजरली बता रहा हूं, जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। मिरर ऑफ द कर्व की तरह एक्ट करती है, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स का क्या मतलब होता है? वेयर कर्व चेंजेस द डायरेक्शन, है कि नहीं? वेयर कर्व चेंजेस द डायरेक्शन। छाप लो इसको, छाप लो इसको, ठीक है। राइट, समझ गए? राइट, बोलो। डन। चलो ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूं, ठीक है।
अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मैं आप लोगों के लिए एक काम करने वाला हूं, यहां पे इसको 6x करूंगा और इसको 9 करूंगा, ऐसे करो। मतलब आपको निकालना है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। जल्दी से प्लॉट कर दो इसको, और इसकी वर्टेक्स और एक्सिस दोनों बताओ क्या होगी। वर्टेक्स और एक्सिस दोनों बताओ क्या होगी। ऑल्सो फाइंड वर्टेक्स एंड एक्सिस, ये क्वेश्चन हो गया। ऑल्सो फाइंड वर्टेक्स एंड एक्सिस, बताओ बताइए। 0,9 बिल्कुल गलत जवाब। वाह बेटा वाह, बिल्कुल गलत जवाब। बोलो 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 बोलो। राइट, बोलो। बोल नजरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। एक्सिस इज 3। अब देखो, अब मैं पता है इसको कैसे देखता हूं। ये fx है दोस्तों, ये y है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। देख पा रहे हो आप लोग ये? अब आप सोच के देखो सर, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था उससे कंपेयर करो भाई। 0 पर इसका कर्व ऐसा आ रहा था। अब एक तरह से इसको मैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तभी यहां पे 0 ले रहे थे। तो हम यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, हम यहां पे क्या करेंगे बता देता हूं मैं आपको। हम 3 पॉइंट लेंगे और यहां से ये निकालेंगे, राइट। और ये आपकी एक्सिस हो गई। ये लाइन कौन सी है? x इक्वल टू 3। इस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 होता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और हमेशा दोस्तों कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखना आप लोग। इंपॉर्टेंट टिप्स, ऑलवेज प्लॉट एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे प्लॉट करना बहुत सिंपल होता है। देखो x की वैल्यू 0 डालो, आंसर 9 आ गया, तो भाई 0 पे वैल्यू 9 आएगी, ठीक है। सेकंड क्या है? प्लॉट दी वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे डायरेक्शन चेंज होती है। वर्टेक्स कैसे पता चलती है थोड़ी देर में बता रहा हूं, बट यहां पे इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें यह पता है कि भाई यहां पे ये वैल्यू 3 पे रहती है, ठीक है। ऑलवेज लुक फॉर एक्सिस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब एक्सिस क्या हो गई आपकी? x इक्वल टू 3 लाइन। वर्टेक्स क्या हो गया? 9। ये देखो तुम्हारी तरह हम भी गलती कर रहे हैं, 3,0, राइट, 3,0। अब मुझे एक चीज बताओ यहां पे, अब मुझे एक चीज बताना, ध्यान से देखना। की ऑब्जर्वेशन, यहां पे की ऑब्जर्वेशन, क्या आप ये देख पा रहे हो? इफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कर्व टचेज x एक्सिस, then ax square plus bx plus c equal to 0 has 2 equal roots। चमक में आ रहा है कि भाई? देखो यहां पे टच कर रहा है x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, केवल 2 ही रूट्स आएंगे, 3 और 3। याद है ना, फंडामेंटल अलजेब्रा कहते हैं 2 रूट्स आएंगे, बट वो दोनों इक्वल आएंगे। समझे क्या? राइट।
1 मंथ में आ जाएगी बेटा, 1 मंथ में आ जाएगी मेरी बुक। समझ में आया? की ऑब्जर्वेशन, राइट? चलिए डन। अब ये देख, अब अगला देखना दोस्तों। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, है ना, अब एक चीज देखना, अगर मैं ये चीज समझ पाते हो आप लोग, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाऊं तो मुझे ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। देखो ये जो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को फटाफट से क्लियर हो जाएगा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फटाफट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है, ये शिफ्टेड बाय 1, शिफ्टेड डाउन बाय 1, राइट? यही है या नहीं है? तो ये वैल्यू भैया कितनी आ गई? -1 आ गई। ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये वैल्यू कितनी आ गई? -1। ये ग्राफ समझ में आया? ग्राफ समझ में आया क्या? बताओ, ये ग्राफ समझ में आया क्या? बोलो, बोलो। राइट? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। ठीक है ना? नहीं, अब देखो, अब इस कर्व को हटा देते हैं हम, है ना? ये व्हाइट वाले कर्व को हमने हटा दिया, शिफ्टेड बाय 1, वर्टेक्स वगैरह, वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगी, एक्सिस सेम रहेगी। ठीक है, अब मैं ये प्लॉट करता हूं। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? राइट? तो यहां पे दोस्तों मुझे बस सिंपली एक चीज बता दो आप कि ये शिफ्ट हो गया। देखो ये कर्व था आपका, याद करो x - 3 का होल स्क्वायर क्या था? ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, 3,0 वर्टेक्स थी तो वर्टेक्स शिफ्ट हो गई, बस खत्म। ठीक है, सो वी कैन शिफ्ट इट, वी कैन शिफ्ट द कर्व, इजंट इट? वी कैन शिफ्ट द कर्व। समझ में आती है बात? वी कैन शिफ्ट द कर्व। आप पहले जैसे होमवर्क क्यों नहीं देते भैया? होमवर्क ट्रैकर में अपलोडेड है, आप देखो, ट्रैकर में अपलोडेड है, सारी वर्कशीट्स सॉल्व करनी है, विद सॉल्यूशन दे रखी है आपको, आप देखो तो सही। जय कोतवाल, राइट? वर्टेक्स 3,-1 आ गई। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हमने, की ऑब्जर्वेशन, इफ y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का कर्व इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को एट 2 पॉइंट्स, देन ax² प्लस bx प्लस c हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। ये 2,0 है, ये 4,0 है, राइट? और ये जो 2 और 4 है ना, यही रूट्स हैं क्या? आप चेक कर लो भाई, इसके रूट्स अगर आप देखोगे तो यही तो है या नहीं है? और एक्सिस की अगर मैं बात करूं, एक्सिस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्या आएगी एक्सिस? एक्सिस क्या आएगी?
एक्सिस इज x इक्वल टू 3, वापस से सेम एक्सिस रही। क्लियर? राइट? 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 बेटा बात तो क्लास 10 थी, बट तुम कर नहीं पाओगे ये सब चीजें। ठीक है, तो भाई अब जो फाइनल वर्किंग रूल है ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ये चीजें लिख लीजिए फटाफट से, ये चीजें आप फटाफट से लिख लीजिए। जो फाइनल वर्किंग रूल है फिर मैं वो बताऊंगा आपको, जो फाइनल वर्किंग रूल है वो बताऊंगा फिर। ठीक है, एट 2 पॉइंट्स। राइट? अब जो फाइनल वर्किंग रूल है वो आप समझिए। फाइनल वर्किंग रूल, ठीक है। फर्स्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई, मान लीजिए दे रखा है। इट इंप्लाइज, कह ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से वाई को इस तरीके से लिखा जा सकता है। चेक कर सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं आप। माइनस डी बाई 4 है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ऐसे लिखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, हाँ सही है, ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि हाँ कि हाँ कि हाँ कि हाँ कि ना? बोलो, लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है? वेरी गुड। चलो अब सुनो, अब अगर इस तरह से लिखेंगे ना तो हमेशा एक चीज याद रखो, मैं कैसे सॉल्व करता हूं। मैंने क्या बोला? ऑलवेज लुक फॉर वर्टेक्स। अब देखो, सेकेंड चीज है y इक्वल टू वाई ऑफ माइनस बी बाई 2a इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a, y ऑफ 0 इज इक्वल टू c। राइट? प्लॉट दीज पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज वर्टेक्स, दिस करेस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स, दिस करेस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स। ठीक है, दिस करेस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स लिख दो आप। ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a इज वर्टेक्स। राइट? थर्ड, मेक पैराबोला, मेक पैराबोला एज फॉलोज, एज फॉलोज। देखो, इफ a is greater than 0, mouth opening upwards, फिर यहां पे इस तरह का नेचर क्लियर होना चाहिए आपको। इफ a लेस देन 0, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। राइट? ये क्या है दोस्तों? वर्टेक्स। समझे क्या भाई? बोलो, समझे क्या? क्लियर? नहीं होंगे तनुज, पीछे नहीं होंगे बेटा। डन? सेकेंड पॉइंट ये है दोस्तों, वर्टेक्स बनाओ। अब देखो, मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ बताता हूं कि मैं इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं। पहले फटाफट से नोट कर लो इसको, फिर ये पूरा वर्किंग रूल समझ में आएगा। पूरा वर्किंग रूल आपको समझ में आएगा, पहले इसको नोट कर लो। डन?
चलिए, अब मैं क्या कहना चाहता हूं ये समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं ये समझिएगा। और मैं केस लेता हूं नेगेटिव, 2 केसेस लेता हूं दोस्तों, और आप लोगों के लिए डिफिकल्ट 2x² माइनस 6x प्लस 7, ठीक है, और y इज इक्वल टू -4x² प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। रैंडमली कुछ भी ले लिया, कुछ भी गंदे गंदे से नंबर ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सर हमें ये प्लॉट करना है, ठीक है। देखो, अब ये वाला केस आपका a ग्रेटर देन 0 है, ये वाला केस a लेस देन 0 है। अब मैं सबसे पहले वर्टेक्स निकालता हूं, वर्टेक्स, तो x इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन 2a। तो भैया क्लियरली मुझे ये दिख गई 3/2। फिर मैं y ऑफ 3/2 निकालता हूं, जो कि 1.5 होता है, 2 इंटू 9/4 माइनस 18/2 प्लस 7, ठीक है। तो कितना हो गया 4.5 माइनस 2, 2.5 या फिर 5/2। तो आपकी वर्टेक्स क्या गई 3/2, 5/2, ये वर्टेक्स है। अब मेरे लिए कर्व बनाना बहुत आसान है, सुनिएगा आप, सुनिएगा आप। ये 1.5 है, ये 2.5 है, ये 7 है। मैंने आपको बता दिया था 0 हमेशा प्लॉट करना है जीवन में, तो आपका कर्व ये हो जाएगा। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये वर्टेक्स हो गई आपकी, एक एक स्टेप मैंने फॉलो किए है। राइट, डन है आज क्लास हेटा। -d/4 से कुछ नहीं आएगा बेटा। देखो मैं -d/4 निकलवाता नहीं हूँ, -d/4 निकलवाता नहीं हूँ दोस्तों। मैं वो निकलवाना अपने आप में एक बहुत ही प्रोसीजरल काम है, ठीक है। अब आप यहां पे देखो एक और चीज यहां पे देखो दोस्तों। अब यहां पे देखो, क्या आप लोगों ने ये चीज देखा, एज कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट it implies no real roots, no real roots, right? y is equal to -4x² प्लस 3x माइनस 5। अब देखिए मैं यहां पे वर्टेक्स निकालता हूं, यहां पे वर्टेक्स निकालता हूं, x इज इक्वल टू -b अपॉन 2a, 3/8 हो गया। y ऑफ 3/8 निकालता हूं, -4 इंटू 9/64 प्लस 9/8 माइनस 5, ठीक, 16 है ना। तो ये कितना हो गया 9/16 माइनस 5 माइनस 71 अपॉन 16। कैलकुलेशन चेक कीजिएगा दोस्तों। तो इसका मतलब आपकी वर्टेक्स ये आ गई, राइट। और 0 पर आपका पॉइंट क्या प्लॉट करना है आपको, 0, -5। गेम खत्म, पैसा हजम, राइट। 0 पर
वैल्यू -5 है, -71/16 वर्टेक्स है, कर्व आपका ये आ गया, ये 3/8। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। राइट, क्लियर क्लियर भाई, क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गया। क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गया। कुछ कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं, बस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए दोस्तों। आप लोग चाहो तो आज मिसलेनियस इक्वेशन के लेक्चर में आ सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मुझे एक चीज बताइएगा, ये करना है प्लॉट आपको, +6 प्लॉट एंड conclude if it has real roots or not। देखिए, बताइए बताइए, कर लो कर लो कर लो, दुनिया मुट्ठी में, या फिर मत करो, आपके हाथ में। आपके हाथ में। हो गया। अब देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को दो तरीके बताता हूं भाई। जब जब इक्वेशन फैक्टराइज हो जाए ना, तो मत जानी लाइफ। जब जब इक्वेशन फैक्टराइज हो जाए तब तो मत जानी लाइफ, ठीक है। प्रो मेथड क्या है? प्रो मेथड क्या है दोस्तों इसका? y इज इक्वल टू 2x माइनस, ये आएगा, देखो आएगा नहीं आएगा बताओ, ये आएगा। तो इससे आप लोग सीधा क्या कर सकते हो, सर एक रूट 1.5 है, एक रूट 2 है, 0 पर वैल्यू 6 है, तो सीधा ऐसा बनाना, राइट। ये तो प्रो मेथड हो गया, ये तो प्रो मेथड हो गया, ठीक है। अब बेसिक मेथड क्या होता है जो हमने सीखा है? जब भी रूट निकल जाता है ना, तो देखो x कितना हो गया, 7/4 वर्टेक्स का, x, राइट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कितना होगा, 7/4। y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, y ऑफ 7/4, दैट इज कितना आएगा यार? बहुत ही गंदी कैलकुलेशन है यार, मजा नहीं आता मेरे को इतनी गंदी कैलकुलेशन करने, पता है आपको? हे भगवान, 49/2 माइनस 49 है
49/4, तो 49/4 प्लस 6 क्या दे रखा है यार, 49/16, 49/8, तो 6 माइनस 49/8, 6 माइनस 49/16, 96। छी भाई, चलो निकालना ही पड़ेगा भैया, निकाल लो इसको। 2 इंटू 49/16 माइनस 49/4 प्लस 6, 8, 6 माइनस 49/8 माइनस 1/8, राइट, माइनस 1/8 हो गया, राइट। तो वर्टेक्स आपकी हो गई 7/4 और माइनस 1/8। तो देखो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, समझे क्या, समझे क्या। और अब यहां पे देखिएगा दोस्तों, एक बहुत ही गजब की बात बताता हूं, एक गजब की बात बताता हूं, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस b/2 है। ये बहुत ही गजब का धासु पॉइंट है। वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, हाँ या ना बोलो भाई। वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। बिल्कुल बेसिक से अमेजिंग तरीके से आपको सारे पॉइंट लिखवाने की बात कर रहा हूं, राइट। ये आप लोग जानते हैं, मानते हैं, मुझे पहचानते हैं, हाँ या ना बोलो भाई, राइट। डन। इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन, देखो दोस्तों, इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो आप लोगों ने बता रखा है कि भाई ये मिरर होता है, ये मिरर है, तो मिरर से जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है। इमेज डिस्टेंस इक्वल टू, है कि नहीं, फिजिक्स से बता सकते हैं ये बात, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। और एक और चीज बता देता हूं, देखो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, एक और एक्सप्लेनेशन देता हूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो अल्फा को अगर आप ये रख देंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा ना, है कि नहीं, ऐसे रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा ना, करेगा नहीं करेगा, इक्वल डिस्टेंस हो गया है। Yes, x vertex is the average of two roots. Obviously, average of two roots. Yes, बिल्कुल सही बात है, लिख लो आप ये भी की ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है, x वर्टेक्स क्या होती है, एवरेज ऑफ टू रूट्स, एवरेज ऑफ टू रूट्स, राइट, बिल्कुल सही बात है, समझे। के कुछ भी है, ये डिस्टेंस है, के ये डिस्टेंस है, कुछ भी मान सकते हैं। के इज रियल नंबर, राइट। राइट, हाँ ये तो बोल ही सकते हैं एक्सिस माइनस b/2 है, ये तो हम लोगों ने लिख ही लिया पहले ही, एक्सिस इज माइनस b/2 है तो लिख ही लिया हमने। तो अब देखो दोस्तों, ये चमक गया आपको। अब ये कुछ की पॉइंट्स हैं। ग्राफ इज ऑलवेज अ पैराबोला, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आर दिस,
इफ ए ग्रेटर देन 0 देन द शेप ऑफ पैराबोला इज कॉनकेव अपवर्ड्स। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर्स होते हैं ना, कॉनकेव मिरर की तरह दिखता है, कॉनकेव मिरर की तरह दिखता है। द पैराबोला इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट पॉइंट 0, c। द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद x एक्सिस आर रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस द पैराबोला मे नॉट इंटरसेक्ट दिस। नोट कर लो, पूरा समरी आ गया दोस्तों, पूरा समरी आ गया जो अभी तक बताया उसका, पूरा समरी आ चुका है, पूरा समरी आ चुका है। हो गया, चलिए गुड। आई होप आप लोगों ने सभी पॉइंट्स नोट कर लिए थे। अब देखिए दोस्तों, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल प्राइमरी है दोस्तों, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, बट आप लोग ये चीज समझे। क्या दे रखा है? रेंज का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं एफएम के अंदर। रेंज का मतलब दोस्तों ये होता है, रेंज इज इंटरवल of all possible values of y, possible values of y for all real x, for all real x। ठीक है, अब देखो मैं इसको प्रूव करता हूं आप लोगों के लिए। ये जो दे रखा है, ये जो दे रखा है ना कि भैया a ग्रेटर देन 0 के लिए ये रेंज होगी और a लेस देन 0 के लिए ये रेंज होगी। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दो तरीके से बताता हूं इसको। ग्राफिकली बहुत सिंपल है, ग्राफिकली आपका ये कर्व है, -b/2 है, कॉमा -d/4 है। तो अब देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू -d/4 आ गया, क्योंकि भाई मिनिमम वैल्यू -d/4 आ रही है, इसके ऊपर ही रहेगा y, तो इसके ऊपर की सारी वैल्यू y की आ जाएगी पॉसिबल, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -d/4 है। और अगर मुझे a लेस देन 0 मिला तो मेरा कर्व ऐसा आ जाएगा, ये वर्टेक्स आ गया आपका, राइट। और यहां से देखो y लेस देन इक्वल टू -d/4 आ रहा है, क्या यही दे रखा है? ग्राफिकली समझ में आया? ग्राफिकली समझ में आया? ग्राफिकली सबको समझ में आया? ग्राफिकली समझ में आया? राइट? -d/4 ही तो लिखा है हर जगह। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे -d/4 होगा, यहाँ पे -d/4 होगा। अब मैं जो अगला मेथड बताऊंगा ना आपको, मजा आ जाएगा दोस्तों आपको, एल्जेब्राइकली। एल्जेब्राइकली देखो दोस्तों, एल्जेब्राइकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई y इक्वल टू x² माइनस bx+c है या नहीं? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं, देखो y की क्या लिखी हुई है, रेंज इज इंटरवल ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y फॉर ऑल रियल x, तो x रियल है। तो अंकल्स मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं दिस इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स? होंगे या नहीं होंगे? रियल रूट्स होंगे नहीं होंगे? बताओ, रियल रूट्स होंगे नहीं होंगे दोस्तों? रियल रूट्स होंगे नहीं होंगे? बताइए, क्या इसके रियल रूट्स होंगे? होंगे नहीं होंगे? अब अगर इसके रियल रूट्स हैं
रुक जाना नहीं, यहां पे रुक जाने का बहुत मन करता है, तो भैया डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। यही कंडीशन थी रियल रूट्स की। बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4ay ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा, इसको मैं डी लिख देता हूं, डी प्लस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर a ग्रेटर देन 0 हो गया और a लेस देन 0 हो गया, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? यहां तक तो देखिए सेम ही आएगा, माइनस डी 4a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी। ठीक है, 4ay d प्लस 4ay, राइट। उसके बाद सोचिएगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मैं a को अगर नीचे लेके आ गया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और अगर मैं a लेस देन 0 ले आया तो इनइक्वलिटी, भाई नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अलजेब्रिकली प्रूव हो गया जो मैं कहना चाहता था। होगा नहीं होगा? चलिए, चमका चमका क्या? चमका? रियल रूट क्यों? यही तो कंडीशन में देखो दोस्तों, भाई क्या लिखा हुआ है आप खुद सोच के देखो। y की वैल्यूज कब पॉसिबल है? y की रेंज कब निकालते हैं हम लोग? जब x एक रियल नंबर होता है, x की वैल्यू हम लोग चूज करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती है हमें, राइट। तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर y की वैल्यू चूज कर सकता हूं तो उसके लिए मुझे x मिलना चाहिए। x क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो x अगर रियल नंबर मुझे चाहिए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल आना चाहिए, राइट। डन डन। चलिए जल्दी छाप लो दोस्तों, इसको जल्दी छाप लो। ग्राफिकली अलजेब्राइकली मैंने बता दिया है आपको, ग्राफिकली अलजेब्राइकली मैंने बता दिया है आपको। सर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसेट होगा? हाँ होता ही है, वो तो होता ही है वो तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं आप लोगों को अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग ग्राफ बताता हूं, ध्यान से देखना। मेरा एक एक केस आप लोग को ध्यान से कंसीडर करना है। और हेडिंग है हमारी साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन पैराबोला y whose coordinate is x0, y0. Hence, if a point lies above the x-axis for some x, then f of x0 is greater than 0. ये मानते हो नहीं मानते आप? क्या बोल रहा है ये कि अगर आपका पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के अबव लाई किया, जैसे मान लो ये पॉइंट है आपका x0, f of x0, तो भैया y कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है। तो इससे क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्या मैं ये बोल सकता हूं? मेरे हिसाब से मैं बोल सकता हूं, ये बात बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता? अगर मेरा ये x1 है, ये f of x1 है, क्या मेरे प्यारे बच्चों मैं बोल सकता हूं f of x1 लेस देन 0 है? समझे क्या? अब देखो यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, a ग्रेटर देन 0 मैंने कैसे बताया? क्योंकि कॉनकेव पे
कॉनकेव अप है, डी ग्रेटर देन 0, 2 रियल रूट आ रहे हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट दिख रहा है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, भाई एफ एक्स पॉजिटिव का है, आप खुद सोच के देखो, क्या मैं कह सकता हूं माइनस इंफिनिटी से इस पूरे इंटरवल में ये पॉजिटिव है, वेवी कर्व किधर हो गए, इस पूरे इंटरवल में ये नेगेटिव है, इस पूरे इंटरवल में ये पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ ये ए बी सी डी ई सब समझ में आया आपको? पांचों ऑब्जर्वेशन क्लियर है? बोल दो भाई, आराम से सोचो, खुद से निकालो। 3 मिनट आप लोगों को दे रहा हूं मैं, 3 मिनट आप लोगों को दे रहा हूं इसको पूरा एनालाइज करने के। हो गया दोस्तों, डन, गुड। अब देखो एक बच्चा बोल रहा है सर ए लेस देन 0 में भी तो हो सकता है, ए लेस देन 0 वाला केस अलग आएगा। देखो ए मेन इंटेंट ये है कि ये जो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप ऐसे पता करोगे, ऐसे पता करोगे। भाई आपको कर्व दे दिया, अब मैं आपसे पूछूंगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ऐसे समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला केस देखते हैं, बट अगले केस से पहले मैं आप लोगों को एक चीज फिर से दिखाना चाहता हूं। फिर से दोस्तों एक और चीज दिखाना चाहता हूं मैं आपको, वो ये है कि ये देखो, ओ कर्व आ गया क्या, एक मिनट रुकना, देखो मैं आपको बता देता हूं। ये देखो ये कैसा लग रहा है कवर, हमारी बुक का कवर है, ये खुल रहा है धीरे धीरे, ये रहा, ठीक है। तो ये पीछे वाला पेज है, सेकेंड एडिशन है ये, और ये पहला वाला पेज है, अभी तक 000 है रेट, ठीक है। इस बार थोड़ा सा अपडेट कराया है इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड एडिशन की बुक का कवर है दोस्तों ये। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। चलिए अब बताइए, अब बताइए, नहीं ब्लैक नहीं यार, इस बार ब्लैक नहीं, ठीक है। अभी लास्ट वाला भी आएगा, देखना लास्ट वाला भी आएगा, लास्ट वाले में मैंने और कुछ नहीं किया। अब देखो ये दोनों कंडीशन देखो आप एक बार, अब देखो एफ एक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ, भैया मेरे को आइडिया नहीं है, एक बार अजय सर से पूछो ना, अजय सिंह सर से पूछो बेटा वो चीज, है ना, अजय सिंह सर बता पाएंगे आप, आ रहा है बहुत ही जल्दी। अब देखो दोस्तों ए ग्रेटर देन 0 बहुत ऑब्वियस है सर, कॉन्केविटी ऊपर है, ए ग्रेटर देन 0 होगा, डी इक्वल टू 0 है क्योंकि टच कर रहा है, तो इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस अल्फा। मतलब भाई एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 हमेशा, बस केवल 0 कहां पर आ रहा है, एट एक्स इक्वल टू अल्फा। समझ में आई आपको बात? तो आर माइनस अल्फा पर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। सेम अब ये पूरा ऊपर निकल गया, तो ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। हाँ या ना बोलो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, इस पे, इस कंडीशन पे
जेई मेन 2021 में क्वेश्चन आया, 2000 क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वो हमेशा पॉजिटिव है, तो उसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे। क्या बोला मैंने? इफ, ये नोट लिख लीजिए आप, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट इंप्लाइज इट्स डी विल बी लेस देन 0। छाप लो इसको भाई। ये बुक दोस्तों आज ही पब्लिश होने के लिए जा रही है। इसी साल क्वेश्चन आया दोस्तों। जय हो शंकरा, आदिनाथ शंकरा, तेरे जाप के सिवा। सर डू यू नो? यस यस संदीप अधिकारी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। डन, बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। डन, बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। डन। चलिए, फर्स्ट का लास्ट पॉइंट नहीं आया। फर्स्ट का लास्ट पॉइंट देखो भाई, फर्स्ट का लास्ट पॉइंट क्या है? एफ एक्स लेस देन 0, भाई अल्फा से बीटा के बीच में नेगेटिव होगा ना, दिख रहा है ना, देखो ये वाई की वैल्यूज है। अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं आएगी? मेरे हिसाब से तो हमेशा नेगेटिव आएगी। यही तो लिखा हुआ है आखिरी पॉइंट, और क्या लिखा हुआ है? वेवी कर्व भी तो है, ध्यान से देखो। मतलब मैं तो इसको ऐसे भी देख सकता हूँ भाई, एक्स इंटू अल्फा एक्स माइनस बीटा है। पता है ना मुझे ये बात कि वेवी कर्व के अंदर अल्फा बीटा ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, राइट? बस वही तो है, और क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों केसेस देखते हैं। ए लेस देन 0 आ गया, डी ग्रेटर देन 0 क्योंकि दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हो गए। एफ एक्स लेस देन 0, आप देखो नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, वही चीज़ लिखी हुई है एज इट इज़, यहाँ पे टच कर रहा है। ए लेस देन 0, डी इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट। समझ में आ गई बात? एज इट इज केस, करस्पॉन्डिंग केस, हाँ या ना बोलो। हाय बायू, I forgot my name. Even if I tell you your name, even then you'll be forgetting it. So why should I bother? Isn't it? Why should I bother? हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला आखिरी केस देख लो, और इस केस के अंदर भी एक चीज ध्यान रखना, इस केस के अंदर भी एक चीज ध्यान रखना, एफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की ये दोनों कंडीशन होती है। इफ ए लेस देन 0, डी लेस देन 0, इट इंप्लाइज एफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। राइट? राइट गाइस? राइट गाइस? बताओ, ये स्थिता साहू अलग ही, ये अलग ही लेवल पे। बेटा तुम इसका मतलब इमोशन कभी नहीं समझ पाते। आज तो हमारी किताब प्रिंट पे गई है, आज तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, आज तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। संस्कार, संस्कार, आई फॉरगेट माई नेम, मेरे को लगता है तो संस्कार। चल रही है 45 मिनट्स। क्या गजब।
राइट? क्लियर? अब देखो, अब ये क्वेश्चन करेंगे। अब ये बताइए, इफ c लेस देन 0 ax स्क्वायर डज नॉट हैव एनी रियल रूट देन प्रूव दैट a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0, राइट? प्रूव इट, कम ऑन, प्रूव इट, प्रूव इट, प्रूव इट, प्रूव इट, प्रूव इट, प्रूव इट। आज आवाज कम आ रही है क्या? एक मिनट रुको यार, आवाज को बढ़ाते हैं। आवाज कम आ रही है क्या? एक मिनट रुको, हेलो हेलो हेलो। अब मेरे हिसाब से आवाज इंप्रूव हुई होगी, आवाज इंप्रूव हो गई होगी। इफ c लेस देन 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो, ये बहुत ही अमेजिंग और एनालिटिकल क्वेश्चन है। आपको सोचना है ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। ये कैसे प्रूव करोगे आप? ये कैसे प्रूव करोगे बताओ? बोलो 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 बोलो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? आप ही वो प्रशांत जैन सर हो गया? हाँ बेटा, मैं ही हूं। अब देखो, अब देखो दोस्तों, मेरा दिमाग कैसे कहता है। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, अगर c लेस देन 0 है, c लेस देन 0 है, मान लो c लेस देन 0 दे रखा है, क्योंकि दे ही रखा है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं y(x) को ये मानू, देखना, ला 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 ला, ये लो। अब सुनो भाई, y ऑफ 0 c है, राइट? राइट, y ऑफ 0 c है और c लेस देन 0 दे रखा है, तो y0 लेस देन 0 आ गया। अब क्या बोल रहा है? डज नॉट हैव रियल रूट्स। डज नॉट हैव रियल रूट्स का मतलब होता है या तो कर्व ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। अब यहां पे आप कह सकते हो ना, f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि भाई पूरा कर्व ही अगर x एक्सिस के ऊपर है तो f ऑफ 0 भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा, मतलब y ऑफ 0। यहां पे y ऑफ 0 लेस देन 0 आएगा, तो ये केस आपका रिजेक्ट हो गया, ये केस एक्सेप्ट हो गया इसकी वजह से। हाँ या ना? मेरे हिसाब से ये क्लियर है। पहला ये कंक्लूजन क्लियर हुआ आपको? ये कंक्लूजन क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। तो इससे हमें क्लियरली पता चल गया दोस्तों, a लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, खत्म। अब सुनो, अभी क्वेश्चन यहां पे भी खत्म नहीं हुआ, राइट? अब सुनना, अब मुझसे, अब यहां देखो, ये आपकी कोफिशिएंट की नॉलेज है। y ऑफ -1 कितना होता है? a माइनस बी प्लस सी। भाई जब पूरा कर्व ही नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा। y ऑफ 3 क्या होता है? 9a प्लस 3b प्लस सी, ये भी नेगेटिव होता है, खत्म, पैसा हजम, राइट? बोलो 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 बोलो। कहना है क्रैक इन 1 मंथ। आपकी श्रद्धा है बेटा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब मुझे ये बताना है एक इसका थर्ड पार्ट, फाइंड साइन ऑफ, ठीक है, फाइंड साइन ऑफ a प्लस 4b प्लस 16c। 99% है कि गलत करोगे आप, 99% गलत करोगे, 99% गलत करोगे आप। -1 और 3 की वैल्यू कैसे ली? लक्ष्य, अलवधि, ये एक्सपीरियंस है, ये आपको नोट करना है, समझो मेरी बात। ये आपको नोट करना है बेटा कि ऐसे करना होता है क्वेश्चन को, इस तरीके से लेना होता है, समझे मेरी बात? इस तरीके से आपको लेना होता है। ये इसका आंसर मेरे पास कभी भी नहीं होता, आप लोगों को पता है।
मैं कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता कि सर ऐसा कैसे सोचेंगे, मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका। मैं बस आप लोग को ये बोल रहा हूं कि ऐसा सोचना हमें सीखना है। नेगेटिव, देखो बच्चे बोल रहे हैं नेगेटिव। फाइंड साइन ऑफ का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या होगा ये? बोलो आंसर बोलो बे सुमंत, आंसर बोलो। अब देखो, अब ये बच्चे बोल रहे हैं सर ए कैसे आएगा। अब देखो, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं y और 1/4 निकालू तो आप समझ पा रहे हो इसके अंदर क्या आएगा? a/16 प्लस b/4 प्लस c, इजंट इट? तो कितना आ गए? a प्लस 4b प्लस 16c, राइट? अब ये नेगेटिव ही आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, राइट? बाय 1/4 नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आ गया। क्लियर? आंसर आ गया नेगेटिव। नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर? फील आ गया क्या? बताइए, फील आ गया क्या? बोल दो रही, बोल दो रही, बोल दो रही। फील आ गया क्या? फील आ गया क्या? फील आ गया क्या? सर आपका कोई डिस्कॉर्ड सर्वर है क्या? मैंने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भेज दिया बेटा, समझ रहे हो? मैंने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भेजा 13,450 रुपये में। चलिए, वेरी गुड शिवानी। अगला, अब ये मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हो, ठीक है? सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, वापस से कीजिएगा। अब ये देखिए, ये बताइए आप तो पहले ये बोलो कैसे करेंगे? बोलो। हो गया? चलो, -d/4 ही तो है ऑब्वियसली। अब देखो मैं कैसे करता हूं इसको, देखो दोस्तों, अपने पास इसका पायरो मेथड है। सुनना, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, राइट? ऐसे लिख दिया। अब इसको ऐसे लिखा, प्लस राइट, ऐसे लिख दिया। जो भी ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। दुनिया में आए हो, ऐड किए हो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन आपकी सेम रहे। तो ये कितना हो गया? देखो, x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2ab माइनस a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, राइट, अपॉन 4। तो ये कितना हो गया, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4, राइट। हो गया, हो गया क्या, मेरे हिसाब से तो हो गया। ठीक है, अब देखो ये y है। अब आप क्या बोलते हो, सर देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो सर परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो सर हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब सर अगर मैं दोनों साइड एक एक लाइन समझना, है ना, ये मत सोचना कि सर ये क्या हो रहा है, राइट, राइट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बाय 4। ये क्या है, y, तो y कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बिल्कुल पायरो मेथड है दोस्तों। जिसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की बहुत शानदार समझ है ना, जिसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की बहुत अच्छी समझ है, वो ऐसे कर सकता है। ठीक है, देखो ये मेथड बताने का कारण केवल ये है कि आपको अलग अलग तरीके से मुझे बताना था। मैं ले चुका हूं शिवानी खंडेलवाल, शिवानी खंडेलवाल टावर ऑफ हैनोई में को मैं ले चुका हूं। बोलो, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में तो देखो ये तो एक्सपीरियंस से आता है बेटा, मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। आप खुद सोच के देखो, अगर तुम ये देखते हो तो इसके आगे 9 और ये करते हो ना, क्योंकि भाई 6x मतलब होता है -2 इंटू 3 इंटू एक्स। तो 2 और x तो तुमने x और 2 की वजह से लिख दिया भाई, 2ab होता है ना, तो 2 तो वहां से आया, x स्क्वायर की वजह से आया, 3 लिखा है तो इसी का स्क्वायर यहां लिख दो, वही किया है हमने। देखो एक्सपीरियंस आता है। और सेकेंड लास्ट मेथड तो यही है, -d/4 है, मिनिमम वैल्यू होती है, -d/4 है मिनिमम वैल्यू है। ये देखो -d/4 है, ये चेक कर लो आप चाहो तो, -d/4 है। ठीक है, 2ab ही आएगा बेटा, चेक कर लो, चेक कर लो तुम। लक्ष्य अलावधि अपनी कैलकुलेशन पे इतना भरोसा मत करो, तुम्हें पता है तुम गलत कैलकुलेट करते हो। नहीं, तुम गलत कैलकुलेट करते हो, तुम्हें पता है। तू बोलेगा सर 4ab आएगा, 4ab तो आएगा, बट a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2ab जो आएगा उससे कट जाएगा। ठीक है, डन, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, यस, डन चावे, डन चावे, डन चावे भाई, डन बोलो, 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 डन बोलेगा चंद्रमा। राइट, हाँ हमारा अख्तर बेटा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों जेई में आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों जेई में आया हुआ है। ये देखिए, सॉल्व कीजिए इसको।
बोलो। हो गया? आंसर बोलो तनुज। ज्ञान तो बेटा हमारे पास भी है, आंसर चाहिए हमें। ज्ञान तो हमारे पास भी है, हमें आंसर चाहिए। समझ रहे हो? 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 4 2 2 4 फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 का x स्क्वायर। अब देखो, मुझे एक कंडीशन याद आती है, ये देखा मैंने, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इससे मुझे क्रिटिकल आइडिया क्या आया? अरे यार सर, आपने इसके लिए बताया था कि d मस्ट बी लेस देन 0 एंड a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। कर वैसा आना चाहिए ना, कर वैसा आना चाहिए। राइट 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 राइट। अब देखिए, अब देखिए भैया, a ग्रेटर देन 0 मतलब k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो k आपका ग्रेटर देन 1 आ गया। d लेस देन 0 मतलब 64 माइनस 4 टाइम्स k प्लस 1 इंटू k माइनस 1 लेस देन 0। 16 माइनस k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 5 लेस देन 0, मतलब k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 21 ग्रेटर देन 0। तो k प्लस 7 k माइनस 3 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व से आपका क्या आ गया? -7, तो 3 से बड़ा। फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको इससे कॉमन लेना है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा k बिलोंग्स टू 3 to इंफिनिटी मिनिमम इंटीग्रल क्या आएगा? k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4। राइट? समझ में आया भाई? देखो, प्रोसेस लगाओगे ना, प्रोसीजर लगाओगे, सब होगा। जीवन में याद रखना। राइट? जीवन में याद रखना, प्रोसेस लगाओगे पक्का सॉल्व होगा। राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने पूरा ऑब्जर्व कर लिया था। अब ब्लैंक स्लाइड देख के कितने लोगों को डर लग रहा है? ब्लैंक स्लाइड देख के कितने लोगों को डर लग रहा है? बताइए, कितने लोगों को ब्लैंक स्लाइड देख के डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है तो अभी लगेगा। देखो, ठीक है, अब ये बताइएगा, फाइंड वैल्यूज ऑफ k for which y equal to x square plus kx, for which
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। फाइंड वैल्यूज ऑफ के फॉर विच बोलो। प्रियारंभ क्लास है, पता है मुझे, 6:45 में मिलेगी छुट्टी। फाइंड वैल्यूज ऑफ के फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्वेश्चन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोलो। बोलो बोलो ब्लू 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 ब्लू। बोलो भाई, क्या आएगा, क्या आंसर आएगा? बोल दो बोल दो बोल दो भाई, आपको बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा, वरना काम कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा? बताओ। हो गया? k लेस देन 2√2। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, सीधी सी बात है सर, आप पागल बनाना हमें बंद करो और सीधा सीधा ये लिखो, राइट? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो सर a तो ग्रेटर देन 0 दे ही रखा है आपने, तो आपको बस सिंपली d लेस देन 0 करना है। के स्क्वायर माइनस 8 लेस देन 0, राइट? हो गया ये तो। अब इतना वे भी कर तो आता ही आपको, इतना वे भी कर तो आता ही आपको, राइट? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, भाई 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 भाई। अब पूछेगा क्या इसमें, क्या पूछ सकता है? फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स। बोलो कितने होंगे नंबर ऑफ इंटीजर्स के, बताओ। वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड दिव्यांश। देखो मैं इसीलिए तो ये कर रहा हूं, मेरे को पता है बच्चे टाइमिंग चेंज की वजह से नहीं देख पा रहे हैं। ये आएंगे, राइट? राइट? चलिए गुड। आई होप आप लोगों ने लिख लिया है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है भाई। इनके बीच में ये इंटीजर्स है, नंबर लाइन हमें आती है। अब ये लिखो भाई, पीजे एक्सक्लूसिव, पीजे एक्सक्लूसिव। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर satisfy y equal to ax square plus bx plus c, right? a b c belongs to integers, integers दे रखा है, right? For all x belongs to real number
y is and less than equal to ट्वेंटी वन। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। बताइए कितनी वैल्यूज ऑफ ए सेटिस्फाई करेंगे, कितनी वैल्यूज ऑफ ए सेटिस्फाई करेंगे, बताइए। बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए। वेरी इजी है, होने वाला है बस विमान, क्लास खत्म होने वाला है। 2 इज द इनकरेक्ट आंसर, 2 इज इनकरेक्ट। देखो मैं आपको हिंट देता हूं इसके अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को करो, इसलिए मैं आपको हिंट देता हूं। देखो x² माइनस 4x प्लस 5 है ना, ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये जो है ना, ये है 5 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, ये है, ये है कि नहीं, है कि नहीं? दिमाग लगाया क्या आपने? दिमाग लगाया, दिमाग लगाया।
देखो आप खुद सोच के देखो ना यार, वर्टेक्स ऐसे तो निकलती है, हमारा पेन कहाँ गया, वर्टेक्स ऐसे तो निकलती है, दोनों की सेम वर्टेक्स है या नहीं है, दोनों की सेम वर्टेक्स। अब आपका अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसकी भी सेम वर्टेक्स होगी। इसका मतलब y को मैं ऐसा लिख सकता हूं k टाइम्स, या फिर सॉरी a टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है। राइट, 1 से 1 कैंसिल, x माइनस 2 से x कैंसिल, तो a 1 से 5 आ गया। इसका मतलब a क्या क्या पॉसिबल है, एब्जॉर्ब करो बे, बहुत लेजेंडरी तरीका है, एब्जॉर्ब करो इसको, बहुत लेजेंडरी तरीका है। पीजे एक्सक्लूसिव है, पता ही है आपको, लेजेंडरी होना तय है। सुमंत बोल रहा सर a टाइम्स ही क्यों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैच करना पड़ेगा। सुमंत देखो, आंसर 6 नहीं आएगा, 5 आएगा। मैंने कोफिशिएंट कंपैरिजन किया है बेटा, समझ रहा है विवान, कोफिशिएंट कंपैरिजन किया है। ठीक है दोस्तों, ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, ऐसी चीज, लिटरली ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं जिससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपको कभी भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को ये सारी चीजें, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे क्वेश्चंस देख लिए तो। अब आज की जो वर्कशीट है ना, वो पार्शियली आप सॉल्व कर पाएंगे, उसमें रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन वो नहीं कर पाएंगे। तो आज की जो वर्कशीट है वो सॉल्व कीजिएगा। ट्रैकर आप लोगों को पता ही है, ट्रैकर के अंदर सारी वर्कशीट वगैरह सब चीजें अवेलेबल है। ठीक है, सो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा। सो प्लीज अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को, एक तो ट्रैकर में होगा ही सही, आप लोगों को पता ही है, जेई एडवांस, जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कोई भी एनटीएससी, एनएससी, जेएस, प्री आरएमओ, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो, जेई एडवांस की, जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो, मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सबकी सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पे मिलेंगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @प्रशांत42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइस, आई होप यू लाइक इट, सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड पीजे लाइव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना, ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू।